अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इल्म मुसल्लस उसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट इल्म मुसल्लस का इतलाक मतलब एप्लीकेशन, वो पार्ट देखने वाले हैं। उसके अंदर जो मश्क की सेट है 6.2 वो हल करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है। एक शख्स गिरजा घर से 80 मीटर फासले पर खड़ा है। सवाल गौर से पढ़ना है। इसमें ये सवाल एकदम आसान होते, लेकिन ध्यान हमको सवाल देने की जरूरत है। एक शख्स एक गिरजाघर से, जो भी गिरजाघर होगा उससे 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है तो 45 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनाता है। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी? अपन फर्ज करेंगे, फर्ज कीजिए ए बी जो है ये क्या है, गिरजाघर है। इसको अच्छे से समझना है। ये अगर आपके समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। तो अपन ये लिखेंगे क्या है, गिरजाघर। ठीक है, अब ये गिरजाघर है, ये उसका निचला हिस्सा है और शख्स कहाँ खड़ा है, मुकाम सी पर जो है शख्स खड़ा है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो शख्स रहता अपन ऐसा कंसिडर करते कि शख्स की कोई भी हाइट नहीं है। डायरेक्ट शख्स कहाँ मौजूद है, नुक्ता सी पर, मतलब शख्स की आंख जो है नुक्ता सी पर मौजूद है। शख्स को कोई धड़ वगैरह नहीं है, ये कंसिडर करते हुए चलना पड़ता कि ये जो मनबा है यही शख्स है। ठीक है, अब ये शख्स गिरजाघर से कितने मीटर फासले पर है, 80 मीटर फासले पर है। ये पूरा का पूरा ए बी जो है गिरजाघर है। यहां से कितने मीटर फासले पर है, 80 मीटर, बराबर है। वो गिरजाघर की छत की जानिब, यहां से शख्स ऊपर देख रहा है, ऐसा अपनी गर्दन को ऊपर की जानिब घुमा रहा है। तो जाविया कितने का बनता है, बोला उसने 45 दर्जे का। तो घर की ऊंचाई कितनी, इस टाइप का। तो अपन हल में लिखेंगे, गौर से देखिए हल कैसा लिखना है, डिटेलिंग लिखना पड़ता। हाँ, तो ए बी क्या बताया अपन ने, गिरजाघर बताया, तो अपन लिखेंगे हल। फर्ज कीजिए ए बी क्या है, एक गिरजाघर है। ये लिखना है, थ्योरी लिखना कंपलसरी है। कोई शख्स, क्या लिखा हुआ है, कोई शख्स इसके ऊपरी सिरे से, कोई शख्स जो कि मुकाम सी पर मौजूद है, कोई शख्स जो कि मुकाम सी पर मौजूद है के ऊपरी सिरे को नुक्ता सी से देखता है। नुक्ता सी से क्या करता है, देखता है। ये लिखो, ये हो गया हमारा। ठीक है, यानी जाविया ए सी बी, ये जाविया जो है ए सी बी, जाविया ए सी बी कैसा जाविया है, सऊदी जाविया है। ऊपर देख रहा है तो सऊदी जाविया है, नीचे देखता था तो क्या बनता था, क्या बनता था, नुजूली बनता था। ठीक है, इसलिए यहां लिखेंगे अपन जाविया ए सी बी बराबर कितने दर्जे है, 45 दर्जे। दर्जे का निशान लगाना है। और बी सी उसकी फासला, शख्स का फासला कितना है, 80 मीटर। ठीक है, इतना लिख ले। और ये सबका सब क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब कायमतुज जाविया मुसल्लस ए बी सी में ये सब थ्योरी लिखना पड़ेगा। कायमतुज जाविया मुसल्लस ए बी सी में, यहाँ पे मुसल्लस का नाम भी लिखना पड़ेगा अपने। कौन सी मुसल्लस है, कायमतुज जाविया मुसल्लस ए बी सी में। अब अपने को देखो, ये और ये तीनों चीजें कौन सी निस्बत में आती, कौन सी मुसल्लसी आती निस्बत के अंदर, ये तीनों चीजें आती, जिसके अंदर अपन मुतसला जिला और मुकाबिल का जिला लेते। तो साइन की बात करेंगे, देखो ऐसी चीजें सोचना पड़ता। तो साइन में क्या था, मुकाबिल का जिला बटे वित्र। वित्र की हमको जरूरत है क्या, नहीं, साइन भी नहीं। कॉस मुतसिल जिला बटे वित्र, कॉस भी नहीं लेंगे। फिर टैन मुकाबिल का जिला बटे मुतसिल जिला, मतलब यहाँ कौन सा जाविया लेंगे हम, टैन का। इसलिए लिखेंगे फिर हम tan 45, इसलिए लिखेंगे हम
1045 डिग्री बराबर मुकाबिल का जिला क्या है, ए बी। मुत्तसिल जिला क्या है, बी सी। बराबर, कीमत रखो। 1045 की कीमत कितनी होती, 1। ए बी की कीमत कितनी है, मालूम करना है। बी सी की कीमत यहां देखे अपन ने कितनी है, 80 मीटर। इसलिए अपन लिखेंगे ए बी बराबर नसब नुमा में उधर जाएंगे तो शुमार को निंदा में 1 ज़रब 80 मीटर बराबर 80 मीटर। फिर यहाँ जवाब लिखना जरूरी है। तो हम क्या करते, जवाब नहीं लिखते। ऐसा आ गया हमारा जवाब, ए बी आ गया, हम उसको छोड़ देते। उसको छोड़ना नहीं है, यहाँ वापस जवाब लिखना है। जवाब लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, गिरजाघर। इसलिए लिखेंगे अपन गिरजा घर की बुलंदी बराबर 80 मीटर है। ये जो आखिरी लाइन रहती इसके ऊपर आधा मार्क्स रहता, और हम क्या करते, ये आखिरी लाइन लिखना भूल जाते। तो सवाल नंबर 3 और 4 के अंदर एक बात ख्याल में रखना है कि ये आखिरी लाइन के ऊपर हमारे कितने मार्क्स है, आधा मार्क्स है। और आधा आधा मार्क्स अगर हमने हर क्वेश्चन में अगर छोड़ दिए तो पता चलेगा कि हमारा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। इसलिए इसके अंदर कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बात ख्याल में रखना है। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, ये शक्ल जो है, ये सब चीजों को एक एक चीज को वाजे करना पड़ता, वरना ये तो 2 लाइन का ही सवाल है, ठीक है, 2 लाइन का ही जवाब है इसका। चलो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या है। सवाल नंबर 2 के अंदर हम गौर से देखते तो हमको पता चलता, फिर उसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता शक्ल, तो हमको समझने में और आसानी आ जाएगी। देखो ये जो सवाल है, सवाल गौर से देखिए। तो मनबे नूर से एक जहाज को देखने पर, ये अगर हमने इसका नाम मनबे नूर का नाम दे दिए ए बी, जो बंदरगाह रहती वहां एक टावर रहता जिसको क्या बोलते हैं अपन, मनबे नूर, है ना। और मनबे नूर पे चढ़कर वहां से वो क्या देखते, जहाज को देखती। अगर ये मिसाल के तौर पर ये जहाज है, ये इस टाइप से है ना, ये तो ये यहां से, अब ये शख्स कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ मुकाम ए पर खड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है उसका बसरी खत कौन सा रहेगा, ये उसका बसरी खत रहेगा, जिसका अपन नाम ए एम या ए डी दे सकते। तो अपन ए एम भी लिख सकते कि ए एम जो है ये क्या है, बसरी खत है। अब ऐसा अगर हम सीधा खड़े रहेंगे, टावर पे है हम बैठे हुए खड़े हुए, तो हमारा सीधा जो सीधा एकदम खत मुस्तकिम में रहेगा वो कहलाएगा बसरी खत। अब हमको कोई चीज को नीचे देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी नजर को नीचे झुकाना पड़ेगा इस टाइप से। देखो एरो का निशान लगाया मैंने, ऊपर से नीचे। देखो मीनारे नूर से एक जहाज को 60 दर्जे पैमाइश का जाविया बनता है, बराबर है। तो यहां से जो है ये मीनारे नूर, यहां से कितने का जाविया बन रहा है, 60 का। अगर मीनारे नूर की बुलंदी ए बी क्या है, ये मीनारे नूर है, इसकी बुलंदी कितनी बोला हुआ है, 90 मीटर। तो यहां लिखेंगे अपन 90 मीटर। तब वो जहाज मीनारे नूर से कितने फासले पर है, ये जो सी है, मुकाम सी, पॉइंट सी, ये किसको जाहिर कर रहा है, शिप को, जहाज को। और जो बी सी है इसकी लंबाई हमको मालूम करना है, ठीक है। तो चलो फर्ज करते, फर्ज कीजिए हल के अंदर बिल्कुल वैसे ही फर्ज कीजिए ए बी मीनारे नूर को जाहिर करता है। ये थ्योरी लिखना कंपलसरी, ठीक है। और नुक्ता सी जहाज का मुकाम है, नीचे की लाइन में लिखेंगे अपन नुक्ता सी किसका मुकाम है, जहाज का। क्या लिखेंगे, जहाज का मुकाम है, ठीक है, एकदम आसान है। नाजिर मतलब जो देखने वाला है ना। तो अपन लिखेंगे नाजिर, शख्स को अपन क्या लिखते, जो
देख रहा है उसको लिखते हैं अपन नाजिर। नुक्ता ए पर मौजूद है, नुक्ता ए पर ये यहां पर क्या है, नाजिर मौजूद है। उसके बाद शुआ एम, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। शुआ ए एम क्या उसका बसरी खत है। शुआ ए एम क्या है, उसका बसरी खत है। और जाविया एम ए सी, जाविया एम ए सी किसको जाहिर कर रही है, नुजूली जाविया है। जाविया एम ए सी, ये जो जाविया है ये कौन सा जाविया है, नुजूली जाविया। ये बात को ध्यान में रखना है कि ये जो जाविया है ये कौन सा जाविया है, नुजूली जाविया है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, और उसके बाद ए बी मतलब मीनार नूर की बुलंदी कितनी दी हुई है, 90 मीटर। उसके बाद जाविया एम ए सी बराबर 60 दर्जे, हो गया। उसके बाद अपन लिखेंगे कि जाविया ए सी बी, जाविया ए सी बी मतलब ये जाविया, जाविया ए सी बी मुतमासिल है जाविया एम ए सी के। दोनों भी कितने दर्जे के, 60 दर्जे। अब क्यों मुतमासिल है, तो यहां लिखना पड़ता है वजह हमको, मुतबादिला जाविये। मुतबादिला जाविये हमेशा कैसे रहते, मुतमासिल रहते, यानी ये जो जाविया है इसकी पैमाइश भी कितने दर्जे आ जाएंगी, 60 दर्जे आ जाएंगी। एकदम आसान है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते, इसका भी हमको काम पड़ने वाला है, आगे देखेंगे अपन उसका काम क्या पड़ने वाला है। फिलहाल अब इसका काम नहीं है ना। अब ये आ गया, ये 60 आ गया तो ये भी 60 आ गया, क्योंकि ए एम और बी सी कैसे मुतवाजी है। और ये जो दो खतूत रहते, ये जाविये जो है ये कौन सा जाविया है, मुतबादिला जाविया। और मुतबादिला जाविया हमेशा कैसे रहते, मुतमासिल रहते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कलर से बता देता हूँ। ये देखो, ये कलर, ये जाविया और ये जाविया, दोनों जाविये कैसे रहते, मुतमासिल रहते हैं। क्यों मुतमासिल रहते, क्योंकि कौन सा जाविया है, मुतबादिला जाविया है। एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं मैं, इसको डिटेल में ही समझिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये मुतबादिला जाविया हो गए। अब फिर वापस लिखेंगे अपन कायमतुस जाविया मुसल्लस, कौन सी मुसल्लस, मुसल्लस ए बी सी में। कायमतुस जाविया मुसल्लस, मुसल्लस ए बी सी में लिखो 1060, क्योंकि हमको कौन कौन से जाविये की जरूरत है, 1 2 3, ये 3 चीजों की जरूरत है। 1060 मुकाबिल का जिला और मुतअसला जिला। मुकाबिल का जिला और मुतअसला जिला कौन सी निस्बत में आता, 10 में आता, तो इसलिए अपन ने लिए 1060 बराबर ए बी बटे बी सी। 1060 कितना होता, जजर 3 लिखो, जजर 3, ये लिखे अपन ने जजर 3। ए बी की कीमत कितनी है, 90 है, तो यहाँ लिखे अपन ने 90। और BC जैसा का वैसा, क्योंकि हमको BC मालूम करना है। ठीक है, इसलिए BC बराबर क्या आएगा, BC बराबर आएगा 90 बटे जजर 3। ये स्टेप को हमको समझना है, एडजस्टमेंट वाली स्टेप आने वाली है इसके बाद, इसको अपने को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां पर क्या आएगा, यहां पर इसलिए लिखेंगे अपन BC बराबर 90 बटे जजर 3। अब यहाँ जरब, अब ये स्टेप को देखना है, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में क्या होता, अपन नसब नुमा में हमको जजर 3 नहीं होना चाहिए, तो हम जजर 3 को हटाने के लिए क्या करते, जजर 3 से जरब करते और जजर 3 से क्या करते, उसकी तकसीम करते। ठीक है, करो जाएगा 90 जरब जजर 3, और जजर 3 जरब जजर 3 क्या होता, जजर 3 जरब जजर 3 बराबर होता 3।
तो यहाँ इसके बटे में आ जाएगा 3। इसको काटेंगे तो 30 तिया 90, तो ये हो जाएगा BC बराबर 30 ज़रब जज़र 3। अब लेकिन ये सवाल के अंदर देखना है अपने को जज़र 3 की कीमत दिया हुआ है क्या, तो हम देखते हैं हमको जज़र 3 की कीमत दी हुई है, मतलब यहाँ पर हमको जज़र 3 की कीमत रखना पड़ेगा। नहीं दी हुई है तो फिर रखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे BC बराबर 30 ज़रब 1.73। करो ज़रब, ज़रब करेंगे तो ये लिखेंगे 3 तिया कितना हो गया, 3 तिया ये सिफर लगा दिए, 3 तिया 9, 3 सता 21 का 1, हासिल क्या है 2, 3 का 3 और 2 5। कितने अदद के बाद अशरिया लगाना है, 2 अदद के बाद अशरिया लगाना है। तो ये लिख लिया अपन ने BC बराबर 59.9। अब ये सबका सब काय के अंदर दिया हुआ है मीटर में, तो इसका जवाब भी जो रहेगा वो काय में रहेगा, मीटर में। मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि यहाँ इकाइयों की ख्याल रखना है। बहुत सारे डाइजेस्ट वगैरह के अंदर ये इकाई सम में दी हुई है, लेकिन इसको काय में लिखना है, मीटर में। तो फिर यहाँ पे आखिरी पे जवाब लिखेंगे अपन। जवाब में क्या लिखेंगे कि क्या बोलेंगे अपन, सवाल क्या बोला उसने, जहाज मनबे नूर से कितने फासले पर है, तब अपन लिखेंगे जहाज मनबे नूर, मीनारे नूर है ना, मीनारे नूर से 51.90 मीटर दूरी पर वाक़े है, या दूरी पर है, वाक़े है लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, पहले हिस्से के अंदर यहां तक का ही लिखेंगे, 2 ही सवाल लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल को देखिए आप, इसके बाद के वीडियो के पार्ट में मैं बाकी के सवालात भी डालता हूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।